बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. कि मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपने का आलम है। आपने गुज़िश्ता जुमा में तो सुना ही है, लेकिन करामतें सुने। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपने का आलम है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में बॉल के साथ खेल रहे हैं। मैदान में अभी कमसिनी के आलम है, बच्चे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं और देखे कि एक बुढ़िया है और उसके साथ एक औरत है, उसके साथ एक जवान लड़की है। वो बुढ़िया हामिला भी थी और उसके साथ वहां मैदान में आई। आते ही रोना शुरू कर दिया और रोते रोते यहां तक कि उनके वालिदे बुजुर्गवार की बारगाह में गई। वालिदे बुजुर्गवार की बारगाह में जब पहुंचती है, पहुंचने के बाद कहती है, ऐ अल्लाह के वली, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। अगर आप नजरे करम फरमा दे तो हमारी पेट में जो पलने वाला बच्चा है वो बच्चा इस दुनिया में लड़का बन करके पैदा हो। इसलिए कि मेरे शौहर ने ये ताकीद की, ये धमकी दी है कि अगर तुझे तो 6 बेटियां हो गई है, लेकिन अगर 7वीं बेटी हुई तो याद रखना मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा। और इस उम्मीद भरी हसरत को लेकर के उस वली की बारगाह में पहुंचती है। हजरत सैयदना अबू साले मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचती है। पहुंचने के बाद उनकी बारगाह अर्ज करती है कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, अगर आप नजरे करम कर देते, अगर आप नजरे करम कर देंगे तो हमारे पेट में बच्चे पलने वाले बच्चे की शनाख्त हो जाती। आप बता दे कि हमारे पेट में क्या है, बच्ची है या बच्चा है। अल्लाह के वली ने अपनी आंखों को बंद किया है। बंद करने के बाद लोहे महफूज का मुताला किया है। मुताला करने के बाद आप फरमाते हैं, आपकी जुबान जुम्बिश होती है, आप फरमाते हैं, ऐ औरत, तू क्या सोचती है कि तेरे पेट में लड़का है? नहीं नहीं, इस बार भी तेरी पेट में लड़की ही है। इतना सुनना था। वो बुढ़िया ज़ारो कतार रोती है, ज़ारो कतार रोती हुई आप वो बुढ़िया मैदान की तरफ जाती है, वो औरत मैदान की तरफ जाती है। हजरत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपने का आलम है। आपने देखा कि ये बुढ़िया औरत अभी मेरे वालिदे बुजुर्गवार की बारगाह में गई थी और ये उम्मीद लेकर के गई थी, हंसती खेलती गई थी और वापस आ रही है तो रोती हुई आ रही है। हुजूर गौसे पाक के बचपने का आलम है। आपने पूछा, अरे औरत, आखिर तू क्यों रो रही है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो औरत कहती है, वो औरत ये सोचो बच्चा है, इसे क्या मालूम है। वो औरत मायूस होकर के कहती है, बेटा तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या मालूम है, तुम इन सब चीजों में नहीं जानते हो। लेकिन हुजूर गौसे पाक ने आपके बचपने के आलम में आपने फरमाया, ऐ औरत, आखिर बता तो सही, आखिर तेरा माजरा क्या है। तो किसी वली की बारगाह में गई थी, किसी वली की बारगाह में गई थी, लेकिन तू वहां से मायूस होकर के रोती हुई नजर आती। तो मैंने पूछा, आखिर माजरा क्या है। तो औरत बोली कि मैं एक अल्लाह के वली की बारगाह में गई थी और ये उम्मीद लेकर के गई थी कि मेरे पेट में क्या है, मेरे पेट में बच्ची है या बच्चा है। अल्लाह के वली ने फरमाया कि मेरे पेट में बच्ची है, इसलिए मैं रोती हुई नजर आ रही हूँ। और मेरे शौहर ने धमकी दिया, अगर इस बार भी बच्ची होगी तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा। हुजूर गौसे पाक के बचपने का आलम है, लेकिन उस औरत को यह नहीं मालूम था ये पीराने पीर रोशन जमीर बड़े पीर दस्तगीर है, ये पीराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु है, कमसिनी का आलम है। आपने कहा, ए बुढ़िया, जा और उस बारगाह से कह दे, अगर मुझे यहाँ से बच्चे की विलादत की खुशखबरी ना मिलती तो मैं आपके दरबार में नहीं आती, आपकी बारगाह में नहीं आती। मैं ये उम्मीद लेकर के आपकी बारगाह में आई हूँ ताकि आप मेरी औलाद में, मेरी कोख में पलने वाले बच्चे को लड़का बना देंगे। इस उम्मीद से मैं आपकी बारगाह में आई हूँ। वो बुढ़िया फिर एक उम्मीद लेकर के हजरत सैयदना अबू साले मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचती है। पहुंचने के बाद आपने कहा, अभी मैंने तुझे कहा तेरी पेट में लड़की है, फिर तू क्यों आ गई है। वो औरत अर्ज करती है,
वो औरत अर्ज करती है, हुजूर मुझे मालूम था कि मेरी पेट में लड़की ही है, लेकिन अगर आप नजरे करम कर दे तो लड़की को लड़का बनाना भी आपका ही काम है। अगर आप अल्लाह के बरगुजीदा बंदे हैं, अगर आप नजरे करम कर दे तो इस लड़की को लड़का बनाना आपका काम है। आप आंखें बंद करते हैं, बंद करने के बाद कहते हैं जा तेरी किस्मत में लड़की ही है। आप इतना फरमाते हैं, फिर वो सारों कतार होकर के बाहर आती है। हुजूर गौसे पाक बचपने का आलम है, आपने फिर उसे ढकेल दिया, उस औरत को उस बारगाह में घुसा दिया, ढकेल दिया। ढकेल देने के बाद वो औरत कहती, वो जैसे ही फिर नजर पड़ती है अल्लाह के वली की, आपने कहा जब मैंने तुझे कह दिया तेरी किस्मत में बेटी ही है तो बता तू बार बार क्यों आ रही है। वो औरत कहती है, हुजूर मुझे आने की शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन ये बच्चा है जो मुझे बाहर जाने नहीं दे रहा है। हुजूर हजरत सैयदना अबू साले मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह आप आवाज देते हैं, आखिर कौन सा बच्चा है जरा बता दो सही। वो औरत अपने उस बच्चे को हाथ पकड़ करके सामने कर देती है। सामने करने के बाद कहती यही वो बच्चा है जो मुझे जाने नहीं देता है और मुझे इस बच्चे ने सिखाया है। अगर मुझे आपकी बारगाह से लड़की के बजाय लड़का लेना नहीं होता तो मैं आपकी बारगाह में क्यों आती। इसलिए वो हजरत सैयदना अबू साले मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ औरत तू जानती है ये कौन सा बच्चा है। ये वो बच्चा है जो मदीने जो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो बच्चा है जिनका लक़ब ये होगा कदमी हाज़ी अला रकबती कुल्ल वली इल्लाह। मेरा ये कदम तमाम औलिया किराम के गर्दनों पर होगा। हुजूर गौसे पाक के वालिद बुजुर्गवार फरमाते हैं कि ऐ मेरे बेटे नूरे नज़र, मेरा काम था जो मैंने देखा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे विलायत का वो ताज अता फरमाया है। अगर तू चाहे तो पल भर में किस्मत बदल देता है। अगर तू चाहे तो पल भर में किस्मत को बदल देता है। हजरत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने निगाहे करम से फरमाया, ऐ औरत जा, ये तो तेरे पेट में जो बच्ची है वो भी बच्चा हो गया, वो लड़का हो गया, और जो तेरे घर में 6 बच्चियां थी वो भी सब लड़के सबके सब लड़के पैदा हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम हुआ कि सबको रब तबारक व तआला ने गौसे पाक के हुक्म से लड़का बना दिया। अच्छा, फरिश्तों ने हुक्म किया कि ऐ मालिका मौला, ऐ मालिका मौला, इनकी किस्मत में ये तो पहले लड़की थी, लड़का बनाने की वजह क्या है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों तुम ये मत देखो बल्कि ये देखो कि मेरे महबूब का बेटा है, मेरे महबूब का नूरे नजर है, मेरे महबूब का लखते जिगर है, मेरा चहीता है, इसलिए उसकी जुबान इधर हिलती रही और मैं उसे नवाजता चला गया।